चलो ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव। हाँ, हेलो बच्चों। आज बच्चों गाइस, हमारे जितने भी जो भी हमारे श्रोता हैं और जो भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। इसको कहते हैं एडजेक्टिव, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट। तो इस तरह से बोलना भी है। और हम लोग आज, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता दूं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव एक्चुअली है क्या। कि जैसे एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी आपको। और इसमें क्या होता है ना कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन, जो भी आपका जो नाउन या प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन आप जानते हैं, पूरी दुनिया में आसमान और जमीन के बीच में जितनी सारी चीजें परम परमेश्वर ने बनाई हैं, वो उसका तो कोई ना कोई नाम है। मतलब सब, कोई भी चीज हो ऊपर वाला के द्वारा बनाया हुआ, चाहे इंसान हो या जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी चीज हो, उसका नाम है। वो सारे नाउन है। और वो सारे नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और उन संज्ञाओं या नाउन्स के बदले में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिसको सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, देम, माई सेल्फ, माई सेल्फ, राइट। इस तरह से अब बहुत सारे वर्ड्स जो इस तरह का यूज होते हैं। तो मिला जुला कर आप अगर देखें तो नाउन और प्रोनाउन एक ही, माने पूरी दुनिया की चीजों के नाम के बदले में या कोई नाम हो, वो नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलकर के होता है। ठीक है। अब कोई भी चीज का आप बुराई करते हैं या अच्छाई बताते हैं, किसी को अच्छा, किसी के बारे में आप किसी का गुण बताते हैं, किसी का दोष बताते हैं आप। ठीक है ना, कोई भी चीज हो या कोई इंसान हो, किसी भी चीज का, वो ये नाउन या प्रोनाउन उसको कह लीजिए। देखिए, कोई भी चीज पूरी दुनिया के अंदर में जो भी है उसका नाम है, वो नाउन है। इसलिए नाउन में पूरा दुनिया सिमट गया है। ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया सिमट जाती है नाउन में। और प्रोनाउन भी वही इसलिए है कि प्रोनाउन में जितने सारे वर्ड्स है ना, वो नाउन ही के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं ना, इसीलिए वो भी ये इसीलिए कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन। मतलब मिला जुला कर घुमा करके पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज है, इंसान है, जीव है, निर्जीव है, वो सारे, उन सारी चीजों के लिए वर्ड वर्ड हम लोग बोल रहे थे ना, वर्ड में है, शब्द में है। हम लोग अभी ये शब्दों के बारे में ना बोल रहे कि किस शब्द को किस कैटेगरी में रखा जाता है, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, इस तरह से ना। तो हम लोग कैटेगरी माने हम लोग प्रकार को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, तो उसमें एडजेक्टिव के प्रकार माने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अभी हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव वो है जो इन सारी चीजों की कोई अच्छाई या बुराई बयान करे। यानी आपका कोई गुण या दोष जिन शब्दों से आपको लगता है कि हाँ, इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, कोई किसी किसी चीज के बारे में कोई बात है, बस इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ना क्वालिफाई। मतलब एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। और फिर इस तरह से भी बोला जाता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, राइट। या नाउन और प्रोनाउन का मतलब, संज्ञा या सर्वनाम का मतलब, वो पूरी दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप सुनते हैं ना लोगों को कहते हुए, या फिर आप खुद खुद कहते हैं, किसी भी कोई बुक है तो बहुत अच्छी बुक है, ये बुक है वो रद्दी है यार, ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छा है। चीज ही के बारे में ना बोलते हैं आप। पूरी दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं उसका कोई नाम है, तो वही नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में बोलते हैं या तो प्रोनाउन के बारे में बोलते हैं। इसलिए नाउन और प्रोनाउन मतलब डेफिनेशन में आता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। और किसी नाउन या प्रोनाउन का दोष या गुण बताने वाले वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कह सकते हैं आप लोग, कहिए। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जो जानते हैं वो ठीक है, नहीं भी जो जानते हैं उसके लिए भी ठीक, सीख लीजिए। ठीक है, ये है। तो अब देखिए, इसका कोई ना कोई जो है ना, इसका
अब इसके पार्ट्स को, जैसे नाउन के पार्ट्स को आप जाने, प्रोनाउन के पार्ट्स को जाने, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन, ये सब जो जानना आप, तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी डेफिनेशन को जानने के लिए उसके प्रकार को जानना पड़ता है, और जब उसके प्रकारों को जान हम लोग समझ लेते हैं ना, तो हमारे लिए वो चीज समझना बहुत आसान होता है। जैसे नाउन और इसके प्रकार, ठीक है, नाउन एंड इट्स काइंड। जब हम लोग नाउन को और उसके काइंड्स को जान लेते हैं, मतलब कितने प्रकार के नाउन है, तो पूरा नाउन का डिटेल आ जाता है। उसी तरह प्रोनाउन के बारे में जाने, प्रोनाउन का थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिए कि हाँ, नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले वो सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और फिर प्रोनाउंस के बारे में हम लोग उसके काइंड्स को जाने, उसके प्रकार को जाने कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पजेसिव हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये सब जाने हम लोग ना। उसी तरह एडजेक्टिव के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव या विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम, मतलब नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को बताए। ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे वो सारे शब्द, यहां पे घूम के शब्द आइए, किसी को भी अच्छा बोलेगा तो क्या बोलते हैं ना, ही इज अ गुड मैन, ही इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है ना। गुड, ये जो गुड बोलते हैं ना, तो कोई शब्द किसी की तारीफ या किसी की बुराई या किसी की अच्छाई अगर आप बयान करते हैं, किसी का गुण या किसी का दोष या किसी के बारे में कोई भी सूचना अगर आप देते हैं, तो किससे देते हैं? शब्दों से देते हैं ना। तो वही शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखना, ये शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव जो है वो किसी के रंग, कोई रंग, रूप, आकार, ठीक है, या उसके गुण को ले लो, गुण या दोष ले लीजिए, ये सब ना बताते हैं आपको। यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिफाई। क्वालिफाई इसलिए कहते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, adjective is a word which is used to qualify। देखिए, क्वालिफाई भी यूज होता है और कभी कभी और मॉडिफाई भी यूज होता है। मॉडिफाई का मतलब वही बदल देना मीनिंग को, मतलब उसके बगल में आकर के आप उसके गुण को बताते हैं तो वो आदमी थोड़ा सा गुण वाला हो जाता है, और उसके दोष को बताते हैं तो वो इंसान दोष वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो गुण या दोष वाला आप बताते हैं, कोई भी कुछ तो अच्छाई या बुराई बताएंगे आप शब्दों के थ्रू बताएंगे। वो तो शब्द एक सिंबल है जो हम सभी जानते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं। गुड का मतलब बोलेंगे ना, हाँ अच्छा बोल रहा है। बैड का मतलब बोले, हाँ बुरा बोल रहा है। टॉल का मतलब बोलेंगे तो लंबा बोल रहा है। शॉर्ट का मतलब बोलेंगे तो छोटा बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब आप जो सूचना दे रहे किसी शब्द के थ्रू दे रहे ना, ये वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन, वही कोई चीज या कोई आदमी या कोई किसी भी चीज के बारे में कोई सूचना दे, उसी को कहते हैं मॉडिफाई। मतलब आप उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ करके उसको बदल देते हैं। अगर ये कलम है अकेला, ये अकेला कलम है मान लीजिए, और ये है एक कलम, दोनों मिल जाता है तो क्या ये इसका शेप बदल जाता है ना। उसी तरह एडजेक्टिव जो है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ता है या बगल में जुड़ता है, अक्सर सटा ही रहता है। एक्चुअली ये चीज भी ध्यान में रखिएगा आप। ये सटे रहने का मतलब मैं बताता हूं, ये दोस्ती करता है इन दोनों से इसका बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, ठीक है। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन के बगल में सट करके उसके बारे में सूचना देता है कि ये, ठीक है, उसके संबंध में सूचना देता है। आप देखिए, जब आप जैसे नाउन और प्रोनाउन के प्रकार को पढ़े, तो उसी तरह एडजेक्टिव के प्रकार को आप पढ़ करके एडजेक्टिव के, यहां पे मैं लिखते मॉडिफाई नाउन, मैं यहां पे जानबूझ करके लिख रहा हूं नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये मैंने अंग्रेजी में भी, आप इसको फिलहाल अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप इसको रट सकते हैं, रट लीजिए सीधा सीधी उसको, और समझिए। मैं समझा देता हूं हिंदी में कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव वो शब्द है जो विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टू क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, अच्छाई या बुराई या कुछ भी ऐसा, वो इंफॉर्मेशन कोई भी या कोई भी सूचना या उसके संबंध में कुछ भी बताने वाले वो सारे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी जब आप
किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एटलीस्ट ये तीन तो पहचान ही लेंगे, चूंकि हम लोग ये तीन तो ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे आते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं, आपके पास वीडियो घर बैठे बैठे आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है, चाह जहां चाह है वहां, जहां जहां चाह वहां राह, एक हिंदी में कहावत है। मैं थोड़ा मोटिवेशनल बातें भी करता हूं बीच बीच में। जहां चाह वहां राह का मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जो चाहता है जो कुछ भी वो पा लेता है। ठीक है, अब आगे चलिए, ये एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में जानेंगे। तो पहला काइंड एडजेक्टिव का क्या है, ये जरा सा इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वालिटी, ये क्वालिटी को बताता है। एक्चुअली क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कह लीजिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी को ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, ये क्वालिटी को ध्यान देना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। मतलब आपके किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, जैसे राम इज, अब क्वालिटी में वो दोनों आ जाता है, गुण और दोष दोनों आ जाता है। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। आपको एक 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 छोटा सा सेंटेंस देता हूं, राम इज अ गुड बॉय। ये जो है देखिए यहाँ पे ये जो गुड है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव इसलिए है कि ये बॉय जो है ना, ये नाउन है बेटा, ये नाउन है बाबू। ठीक है, ये नाउन है गाइज। ठीक है, ये नाउन जो है ना, आप देखेंगे गाइज कि ये जो नाउन है, ये नाउन है। बॉय मतलब कोई भी एक लड़का। अब ये नाउन है, नाउन में वो कॉमन नाउन में आता है, वो आप दिमाग लगा के जरा सा उसको बाद में सोच करके डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि आखिर ये जो बॉय है वो प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, ये डायरेक्ट बॉय। मैंने कोई बात है कि एडजेक्टिव बगल में बैठ करके उसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताता है। तो बॉय के संबंध में बताता है क्या, कि ये गुड है, मतलब अच्छा है। इसलिए गुड क्या हो गया, गुड हो गया एडजेक्टिव, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहां तक तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। जैसे जैसे रहीम, अब एक एग्जांपल और ले लो, जैसे रहीम, रहीम इज अ टॉल मैन, टॉल मैन। अब देखिए यहाँ पे मैन क्या है, ये मैन है नाउन, आप जैसे कि जानते हैं, और एकदम नाउन ही है। क्योंकि मैन कोई नाम है ना, माने कोई भी एक ऊपर वाले के द्वारा, परम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया कोई एक आकृति का मनुष्य का ही नाम है ना मैन। मैन जब बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन भले ही हो, लेकिन नाउन तो है ना। कॉमन नाउन भी नाउन होता है, प्रॉपर नाउन भी नाउन होता है, मटेरियल नाउन भी नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नाउन होता है। तो नाउन के प्रकार को जानना मतलब नाउन को जानना, एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव के काइंड्स को जानना मतलब एडजेक्टिव को पूरी तरह से डिटेल में जानना। ठीक है ना, उसके काइंड्स को जानने का मतलब उसके डिटेल्स में जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या आपकी निजी जिंदगी में, जो निजी जीवन में जो आप जब अंग्रेजी बोलना चाहेंगे या समझना चाहेंगे या शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखना चाहेंगे, तो उसमें ये सारा चीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझ गए। ठीक है, अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ गए। अब आगे चलेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में चलेंगे। क्या चलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थोड़ा सा मैं पेन तो चेंज करना चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मैं इसको डबल इन्वर्टेड में कॉमा करके इसको मैं लिख रहा हूं थोड़ा, ताकि मैं इसको अंडरलाइन करने के लिए इसको मैंने कैपिटल से शुरू किया, अदरवाइज ये आपको दिखाने के लिए। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, जिससे किसी क्वांटिटी का पता चले। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ये हो गया आपका परिमाण, परिमाण वाचक, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण कह लीजिए। ठीक है, ये संज्ञा नहीं है, ना ही ये सर्वनाम है,
ये परिमाणवाचक विशेषण इसको इसको कहेंगे आप, ठीक है ना। इसको फिर भूले से आप दूसरा चीज ना समझ लें फिर। ये परिमाणवाचक विशेषण है। ये परिमाणवाचक विशेषण मतलब कोई क्वांटिटी, कितने परिमाण में कुछ है,